हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और आज के इस वीडियो में मैं आज फिर से एक महालक्ष्मी जी से जुड़ी हुई जो वस्तु है, जो चीज़ है, उसका मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसे कहते हैं एकाक्षी नारियल। वैसे तो पूजा में हम सभी लोग नारियल का उपयोग करते हैं, लेकिन ये नारियल जो होता है ये एक चक्षु नारियल कहलाता है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपने जो साधारण नारियल देखे होंगे, उन नारियल में तीन आँखें, तीन स्पॉट होते हैं। लेकिन ये जो नारियल है इसमें जो है केवल ये एक आँख होती है, एक स्पॉट होता है। तो जब ये ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पर आपको वो स्पॉट दिखाई देते हैं। क्योंकि ये मेरा नारियल जो है वो पूजित है, इसे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपनी पूजा में, अपने मंदिर में रखती हूँ। तो ये जो है वो एकाक्षी नारियल है। ऐसा जो नारियल होता है वो स्पेशली देखा जाए, जो नारियल पैदा होते हैं उसमें अधिकतर जो है ये जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो नारियल है ये 1 लाख नारियल जो पैदा होते हैं तो उसमें केवल एक ऐसा नारियल पैदा होता है जो एक चक्षु नारियल होता है। और एक चक्षु नारियल जो होता है जिसकी एक आंख होती है या एक स्पॉट होता है। तो ये जो नारियल होते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और तो ऐसे नारियल जो है, जो या नारियल है या कोई भी वस्तु जो होती है या कोई भी थिंग है जो नेचर में डिफरेंट है, जो कम मिल रही है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल सुपर पावर को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की पावर होती है। तो ये भी जो नारियल होता है वो एक तरह से माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसको जो है स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। आप इसको रख सकते हैं। और अगर इसकी भी पूजा आप मंत्रों से, धूप दीप दिखा करके करते हैं तो वो माता लक्ष्मी की पूजा के समान ही माना जाता है। आप जो है अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना के लिए आपको हमेशा जो नारियल है वो नया लेना पड़ता है। लेकिन मैं जो है वो कभी भी अपने घर में जो नारियल है नॉर्मल, उसकी स्थापना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाने में अधिकतर दिक्कत होती है। तो मैंने ये एकाक्षी नारियल रखा हुआ है। तो एकाक्षी नारियल में मैं जो है कलश में रख करके और इसको मैं ऐसे स्थापित कर देती हूँ। और मुझे इसका कलश के नारियल के रूप में भी मेरा पूजन हो जाता है और माता लक्ष्मी के रूप में भी मेरा पूजन हो जाता है। तो सबसे पहले ये मंदिर में मैं कैसे स्थापित करती हूँ, उसकी पूजा कैसे करनी है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद में मैं आपको इनके बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कलश तैयार करना है। ये कलश मैंने एक पीतल की प्लेट में रख दिया है। छोटा सा कलश है क्योंकि नारियल भी छोटा होता है। और इसमें जो है इसको गंगा जल से और तीर्थों के जल से और जो सिंपल जो जल होता है उससे आपको ये फिल कर देना है इस तरह से। ये इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। ये आपने ये फिल कर दिया जल से। अब जो है आपको क्या करना है, इसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे, आप इसमें हल्दी डालेंगे, आप इसमें कुमकुम डालेंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और 1 रुपए का जो कॉइन होता है आप इसमें वो भी डालेंगे इस तरह से। तो ये आपका कलश बन के तैयार हो गया। और क्या करते हैं कि कलश का हम लोग पूजन करते हैं। कलश पे आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और इस तरह से आप कलश को पूजित कर सकते हैं हल्दी और कुमकुम से। तो मैंने हल्दी और कुमकुम से कलश का पूजन कर दिया है। अब ये जो है मेरे पास एकाक्षी नारियल है, इसका भी मैं पूजन करूंगी। सबसे पहले मैं एकाक्षी नारियल जो है इसको, इसके ऊपर मैं कलावा लपेट दूंगी। ये इस तरह से ये कलावा मैं इसके ऊपर लपेटूंगी। और कलावा लपेटने के बाद मैं इस पर जो है घी से और सिंदूर से एक टीका लगा दूंगी, इसका पूजन करूंगी। और हल्दी और कुमकुम से भी जो है इसका मैं पूजन करूंगी। तो इस प्रकार से ये जो नारियल है मैं ये कलश के ऊपर इस तरह से स्थापित कर दूंगी। अब आप इस कलश के ऊपर जो स्थापित नारियल है ये आपका कलश तैयार हो चुका है। सबसे पहली बात है कि ये जो नारियल है, जो आप सामान्य नारियल लेते हैं वो आपको सिराना पड़ता है या आप उसका कैसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन और वो बदलना पड़ता है एक पूजा के बाद। लेकिन एकाक्षी नारियल जो है आप एक पूजा करें, आप 2 करें, इसको कभी सिराया नहीं जाता। ये एक रेयर किस्म का नारियल होता है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है।
तो जो माता लक्ष्मी हैं ये हम अपने घर में ही स्थापित करते हैं। तो आप इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप माने। इस नारियल को कभी सिराया नहीं जाता, गंगा जल आप केवल डाल के इसको दोबारा यूज कर सकते हैं कलश की स्थापना में भी। तो इस तरह से मैंने आपको ये एकाक्षी नारियल के बारे में बताया कि आपको कैसे स्थापित करना है, कैसे इसकी जो है पूजा करना है। तो इस प्रकार से आप ये एकाक्षी नारियल को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अब जो एकाक्षी नारियल है इसकी हम दीपक लगा करके पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माता भगवती का ही स्वरूप माना जा रहा है। तो हम जो है इसको दीपक दिखाएंगे सबसे पहले, और फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको जो है हम एक दीपक दिखाएंगे। दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। मैंने पहले भी काफ़ी दीपक के वीडियो बनाए हैं और मैं आगे भी आपको दीपक के वीडियो बना करके दिखाती रहूँगी। तो इस प्रकार से हम ये जो एकाक्षी नारियल है जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसकी दीपक से पूजन कर देंगे इस तरह से। अब हम इसके जो गुण हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे कि एकाक्षी नारियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या है ये। पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है कि ये साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप माता लक्ष्मी की कोई श्री विग्रह की पूजा कर लें, या माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा कर लें, या आप एकाक्षी नारियल की पूजा कर लें, वो समान है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का श्री विग्रह नहीं है तो आप एकाक्षी नारियल की स्थापना करके भी जो है माता लक्ष्मी का आवाहन करके माता लक्ष्मी को स्वरूप एकाक्षी नारियल के रूप में मानकर इनका पूजन कर सकते हैं। इस वक्त मैंने यहाँ दीपक जलाया है, और आप श्री सुक्तम का पाठ भी जो है कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब एकाक्षी नारियल जो होता है इसको स्थापित कब करना है इसके बारे में बात करती हूँ। नॉर्मल जो दिन चल रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का आप शुक्रवार ले लीजिए, आप वहाँ एकाक्षी नारियल को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल जो है विशेष मुहूर्त होते हैं, जैसे कि दीपावली है, होली है, रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, ग्रहण काल है। तो इस दिन जो है इनकी पूजा करके हम जो है उसे लाल रेशमी वस्त्र में यदि बांध देते हैं एकाक्षी नारियल को, और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है या आपके घर की जो तिजोरी है, तो या पूजा स्थान है, पूजा स्थान में आप ऐसे कलश के रूप में स्थापित करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आप यदि पूजा स्थान में स्थापित कर रहे हैं, अपने तिजोरी में रख रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान में रख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है श्री लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जो एकाक्षी नारियल जो होता है इसमें धन को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। एक और बात जो है वो एकाक्षी नारियल से जुड़ी हुई है, वो ये है कि जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहां पर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और ना ही वहां पे धन धान्य की कोई कमी होती है। नेक्स्ट जो है वो अगली बात हम देखते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मल कोई पूजा करते हैं, अगर जैसे कोई पंडित जी हमारे घर में आते हैं और वहाँ पर अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो वो एक जो है सुपारी में कलावा बांध के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। सेम उसी तरह से है, यदि आपके पास लक्ष्मी जी का विग्रह नहीं है तो वहाँ आप इस एकाक्षी नारियल में कलावा बांधकर आप उसे लक्ष्मी जी का स्वरूप मान सकते हैं। अब इससे संबंधित एक टोटका समझ लें या एक उपाय समझ लें। एकाक्षी नारियल जो होता है इसे हम गंगा जल में धो करके उस पर सिंदूर और घी का टीका लगाएंगे, जैसे मैंने आपके सामने लगाया, हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे, और पूजा स्थान पर आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके आप इसे रख सकते हैं। और अगर आप इसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझ के अपने घर में घर के मंदिर में कलश के रूप में स्थापित करते हैं और इसका पूजन करते हैं धूप दीप नैवेद्य से, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा ही प्रसन्न होती हैं और आपके जो है घर में सुख समृद्धि और धन वैभव ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एकाक्षी नारियल के ऊपर। मेरे जो वीडियो हैं वो महालक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित चल रहे हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो महालक्ष्मी जी को प्रिय हैं, जो महालक्ष्मी जी का स्वरूप है, उसके बारे में आपको दिनों दिन जानकारी दे रही हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।